सबसे बड़ी जो आजकल एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, रिलेशनशिप्स में जो लड़ाइयाँ हैं, फाइट्स हैं, रिलेशनशिप्स टिक नहीं पा रहे। मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोस्त दोस्त की बात कर रही हूँ, बॉस और उनके अंडर में काम करने वाले लोगों की बात कर रही हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन का और अफर्मेशंस का जो ये तीनों टर्म्स हैं, तीनों जो थ्योरी है, ये कैसे हम अलाइन करें अपनी लाइफ के साथ कि हमारे रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर हो जाए। जब भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले अपने अंदर नॉक नॉक करके देखो कि मेरे अंदर कहाँ इशू था जो मैंने उस पर्सन को एज अ पर्सन एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे अंदर ऐसा क्या था जो मैं उससे ये एक्सपेक्ट करी थी कि ये ऐसा होना चाहिए। जब भी किसी भी रिलेशनशिप की बिगिनिंग होती है, अब चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो, चाहे फ्रेंड्स की हो, हम सबसे पहले अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि दूसरा इंसान हमें हमारा सबसे अच्छे रूप में देखे, वो बातचीत में, माहौल में, हर चीज़ में, मतलब हमारी एटीट्यूड में हम उसके लिए केयर भी कर लेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डाल लेंगे। हम अपने आप को एक कहते हैं ना बाहर की सुपरफिशियल लाइफ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं कि वो पर्सन हमें एक्सेप्ट कर लें और हम उसका एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएं। किसी का भी हो सकता है, वर्क प्लेस का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। जैसे कहते हैं नई नई साड़ी या नया बर्तन लाओ तो चमक बड़ी अच्छी रहती है ना, उसको बड़ा अच्छा सा लगता है। थोड़े से यूज करने के बाद उसमें धब्बे वब्बे भी आ जाएंगे, क्रश भी हो जाएगा सामान थोड़ा। तो जैसे जैसे हम अपने कंफर्ट जोन में आने लगते हैं, हम अपनी रियल पिक्चर में आने लगते हैं। जैसे हम अपनी रियल एटीट्यूड और रियल माहौल में आने लगते हैं, तो जब हम रियल होने लगते हैं तो हमें वो भी पर्सन रियल होने लगते हैं। तब हमें समझ में आता है, अच्छा इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये भी कमी है, इसमें तो ये भी कमी है। क्योंकि हमने किसी भी रिलेशनशिप में घुसने से पहले उसको हमने कहते ना परख के ही चीजें फाइनल होनी चाहिए ना। जब भी हम किसी रीजन से एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कोई सा भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, वो रीजन कभी भी परमानेंट नहीं रहेगा। इट इज ऑलवेज अ म्यूचुअल गिव एंड टेक। ये कभी भी हो ही नहीं सकता कि हम किसी रिलेशनशिप को ये बोलें और सोचें कि यार शादी से पहले तो इसने मेरे को इतने फूल ला के दिए या इतना सब कुछ किया, अब तो पूछता ही नहीं है, अब तो देखता ही नहीं है। हो सकता है वो पर्सन भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रहा हो सकता है आपके ऑफिस में जो आपकी कुलीग्स हैं वो भी अपनी तरफ से बेस्ट अपना दिखा रहे हो और आप भी दिखा रहे हो। इसलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि तब जब सरफेस पे सब कुछ निकल के आता है तो वो जो कहते हैं ना, जो ठोस, जैसे कहते हैं ना सोना, तो कुछ भी वो सोना सोना रहेगा। नो डाउट पहले चमकेगा और उसके बाद इतना नहीं चमकेगा, लेकिन फिर भी सोना सोना रहेगा। तो सिमिलरली आप जो इनर सोना, वो पहले दिन से अगर आपको क्लैरिटी है कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, वैसे लोगों के रिश्तों में कभी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो एक सुपरफिशियल चीजें नहीं दिखाते। वो जैसे हैं वैसे हैं, आप एक्सेप्ट करो या ना करो वैसे हैं। तो इसलिए ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा सिंपल सॉल्यूशन वैसे मैं बताऊंगी, दो चीजें बताऊंगी, एक नहीं। पहली चीज, हर फुल मून पे लेटिंग गो रिचुअल स्टार्ट कर सकते हो आप। कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रिचुअल नहीं है। आप एक पेपर पे जो चीजें आपको परेशान कर रही है, कोई एक सिचुएशन, एक पर्सन, एक चीज जो भी तंग कर रही है, उसको आप एक पेपर पे ना वो पूरी कहानी लिख दो। एक तरह से जैसे आप उसको लेटर लिख रहे हो। सपोज मुझे कुछ कहना है किसी को, उसने मुझे तंग किया तो मैंने वो पूरा लिख दिया। मतलब योर दिस एक्शन ट्रबल्ड मी, या किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ऐसा मुझे फील हुआ, मुझे ये लगा, ये अच्छा नहीं लगा, इसकी वजह से मैं रोई या इसकी वजह से मैं परेशानी रही, जो भी रहा वो लिखो। लिखने के बाद उसको पढ़ो, और जब आप पढ़ रहे हो सेकेंड टाइम में, तो आपको ये फील होना चाहिए कि वो पर्सन मेरे सामने बैठा और मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूँ या सुना रही हूँ। जब आपने पढ़ लिया ना, यकीन मानो आधा पढ़ते पढ़ते आपको उसकी तरफ से आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। उस पर्सन ने ऐसा बिहेव क्यों किया, उस पर्सन ने ये ऐसा क्यों किया। उसके बाद आप उसको या तो फाड़ो और उसको डस्टबिन में डाल दो, या जला दो, फ्लश कर दो, दोनों में से कुछ भी करो, एंड से दिस इज नो मोर रेलेवेंट इन माई लाइफ। और देन जस्ट टेक अ फ्रेश वाटर बाथ। ये करो, और ये सबसे ज्यादा काम करता है फुल मून एंड न्यू मून टाइम में। फुल मून टाइम है, क्योंकि तब मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। और रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट इमोशंस। रिलेशनशिप बाहर का नहीं होता, रिलेशनशिप अंदर से होता है। किसी के साथ भी रिश्ता होगा आपका अंदरूनी होगा। तो आप जब उसको जला दोगे, आप उसको हटा दोगे और बात लोगे, तो आपको उस टाइम एक स्टक एनर्जी है ना जो आपके अंदर रुकी हुई है, वो बाहर निकल जाएगी। तो पहला काम तो ये आप कर सकते हो। सेकंड, एक बड़ी प्यारी प्रेयर है, बहुत सुंदर प्रेयर है।
कोई भी रिलेशन दुनिया का क्यों ना हो, वो वापस से आप उसको कहते हैं ना, आपस में प्यार वापस ला सकते हो। वो 4 लाइनें हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको कहते हैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। ये जो प्रेयर है ना, ये इतनी सिंपल है, इतनी आसान है। इसमें आपने उस पर्सन को आई एम सॉरी नहीं कहना, आपने उस पर्सन को आई लव यू नहीं कहना, आपने उस पर्सन, उस सिचुएशन की वजह से जो अपने दिल को तंग किया, जो खुद को रुलाया, जो खुद को तंग किया ना, आप अपने आप से कह रहे हो, क्योंकि आपने तो अपनी सोल की कदर ही नहीं की। आपने कभी अपने आप को ये बोला आई लव यू? दुनिया भर को कहते रहते हैं हम आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे खुद को तो बोलो। वो सोल बेचारी आवाज वेट ही कर रही होती है। छोटे बच्चे को देखा है कितना सेल्फ लव से भरा होता है, वो अपने आप ही खुद से प्यार करता है। उसकी मर्जी की चीज होगी तो वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा बच्चा। तो अपने आप से कहना है आई लव यू, अपने आप को कहना है आई एम सॉरी, किसी और की वजह से मैंने तुम्हें दुखी दिया, मैंने तुम्हें रुलाया, मैंने तुम्हें तंग किया, तुम तो बहुत प्यारे हो, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू कि तुमने इन सब चीजों के बावजूद यू वर स्टैंडिंग रॉक सॉलिड एंड सपोर्टिंग मी। दुनिया भर में कुछ भी हो गया और तुम मेरे लिए हमेशा अंदर थे एज अ सोल, एंड आई लव यू, क्योंकि मैंने ये वर्ड सबको कहा, तुम्हें नहीं कहा। ये 4 सेंटेंसेस हैं। 10 मिनट के लिए अपने दिल पे हाथ रखना और दिल पे हाथ रख के ऐसे से बोलना। 10 मिनट के बाद जब आप खड़े होगे, आप खुद भी रिलीव्ड होगे, और वो जो रिलेशनशिप में नेगेटिविटी थी वो ऑरा इतना क्लीन हो जाएगा कि आपको या तो कॉल आ जाएगा या बात हो जाएगी, और फिर आपको लगेगा चीज़ें बहुत ठीक हो गई। क्या कोई ऐसे अफर्मेशंस या मंत्रास हैं जो हम अपने डिजायर्ड गोल को पाने के लिए या अपने ट्रू सेल्फ को पहचानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत सारे हैं, जो आप जिनमें बिलीव करते हो वो सब हैं। ऐसे पूछोगे तो हर एक चक्रा से रिलेटेड मंत्रा है। जैसे आई एम रूट चक्रा से रिलेटेड हो गया ना, आई फील हार्ट चक्रा से रिलेटेड हो गया, आई थिंक, आई इमेजिन, आई बिलीव, ये सारे अलग अलग हो गए। तो आपने हर एक चक्रा से रिलेटेड 2-2 सेंटेंसेस जिसके साथ आप रेजोनेट करते हो वो लिखने हैं आपने। 14 सेंटेंस लिख लिए, 14 सेंटेंसेस लिखने के बाद जहां आपको लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, आई बिलीव आई कैन विन दिस रेस, आई बिलीव आई एम रीचिंग दिस प्लेस, व्हाटएवर, जो भी मन में आ रहा है। लिखने के बाद आप अपनी आवाज में मोबाइल उठाओ, उसको रिकॉर्ड कर लो अपनी आवाज में। सोने से पहले सिर्फ उसको लगाना। 14 है ना, 14 सेंटेंसेस ही तो हैं, कुछ कुछ सेकंड्स के होंगे। एक बार अपनी आवाज सुनोगे और उसके बाद अपने आप रिपीट करोगे। आई एम परफेक्ट इन माई परफेक्ट हेल्थ, आई एम हैप्पी एंड परफेक्ट हेल्थ एंड इन माई परफेक्ट हेल्थ। ये एक सेंटेंस हो गया, बोला, रिपीट किया, फिर वो अपने आप बोलता रहा। जो आपकी आवाज है, आप किससे रेजोनेट करोगे? अपनी आवाज से। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी आवाज पहचानता है, और हर इंसान के लिए सबसे खूबसूरत उसको अपनी आवाज लगती है। तो उससे आप बोलना शुरू करोगे, एंड अपनी खुद की डिजाइन, मतलब कहते ना डिराइव करो, कि जैसे फॉर्मूला डिराइव करना होता है, तो ऐसे ही अपनी खुद की बनाओ कि ये मेरे साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच में जाते हैं। अदरवाइज लिखी हुई तो किताबें दुनिया भर की हैं, मतलब जहान भर के हैं, उनमें से चूज कर लो। बट मैं फिर भी ये कहूँगी कि जो रेसिपी आप पढ़ पढ़ के देख देख के बनाओगे, नाप नाप के, वो इतनी टेस्टी नहीं बनेगी। पर जब आप अपना स्पेशल वाला तड़का लगाओगे तो वो बहुत टेस्टी बनेगी। तो इसलिए उसमें अब एफर्मेशन में लगाओ और उसको रोज सुनो, 21 दिन तक का रोज सुनना है, फिर देखना कैसे चेंज होने लगता, सारी एनर्जी चेंज हो जाएगी।